Good morning, class 7th student. This is your mathematics online classes for fraction. I am your maths teacher Shivani Jaiswal. In this video, I will explain multiplication of fraction. When we multiply fraction, there are two types of category. First, whole number by fraction, यानी whole number multiply by fraction और fraction multiply by fraction. जब हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी आती है. एक जब हम होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हियर योर फर्स्ट कैटेगरी इज होल नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन. तो होल नंबर को जब हम किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है. देन W इंडिकेट होल नंबर, N अपॉन D इंडिकेट फ्रैक्शन. W यहाँ पर होल नंबर इंडिकेट कर रहा है और N अपॉन D यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रैक्शन इंडिकेट कर रहा है. क्योंकि हम फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में लिखते हैं. तो आपको क्या मिलता है, जब हम किसी फ्रैक्शन को हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होल नंबर आपका मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज आपका एज इट इज़ रहता है, जैसे का तैसा. होल नंबर आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5. हियर 2 इज होल नंबर and 3 upon 5 is your fraction is equal to numerator multiply whole number यानी 2 multiply by 3 upon denominator is 5. Result is 6. 2 into 3 is equal to 6. 6 upon 5. Here 6 upon 5 is improper fraction. We convert this fraction into mixed fraction and 1 whole 1 upon 5 is योर आंसर. 2 इंटू 3 अपॉन 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 अपॉन 5 मिलता है. 6 अपॉन 5 आपका होल नंबर 6 अपॉन 5 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और हम पहले भी बता चुके हैं कि जब आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता है तब हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोज़ में जो आपके लास्ट के वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 whole 1 upon 5. योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन. वी हैव टू फ्रैक्शन. देन हाउ वी मल्टीप्लाई. फर्स्ट वी इंडिकेट न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1. ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया. और न्यूमरेटर 2 अपॉन यहाँ डी लिख दिया है, यहाँ डी 2 लिख दीजिए, डिनोमिनेटर 2. ये हमारा आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन 2. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है. तो न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 2. तो आपका क्या आएगा, न्यूमरेटर 1 इंटू न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 2. फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 7 first fraction, 4 upon 5 second fraction. We multiply each. 3 into 4 upon 7 into 5 we get 12 upon 35. जो आपका होल नंबर पहले वाला था, होल नंबर से आप फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि होल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ 2 अपॉन 1 लेके आप 3 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 1 इंटू 5, 2 इंटू 3 6 अपॉन 5. तो हम होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और क्या आपको यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हमें एक होल नंबर को फ्रैक्शन बनाना होता है तो हम हमेशा डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं. आपकी बुक में एक अदर भी टॉपिक है कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. कभी कभी आप ऑफ वर्ड सुनते हैं अपने फ्रैक्शन में. ये ऑफ वर्ड का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन. जहाँ भी आपको ऑफ लिख के आए उस ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई.
कि आप जो नंबर दिया है उसका क्या निकालें, मल्टीप्लाई निकालें। जैसे प्रोडक्ट मीन्स होता है, प्रोडक्ट निकालने का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। वैसे ऑफ, अगर किसी नंबर के बीच ऑफ लगा होगा तो भी उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ऑफ आपने एक बार आपने बॉडोमास के भी नियम में, फॉर्मूले में देखा होगा, बॉडोमास में भी ऑफ यूज़ किया जाता है। तो ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट्स करते हैं फिर ऑफ करते हैं, तो उस ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ 7 इज इक्वल टू, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। 1/3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको ये देखिए 7 आपका होल नंबर है और 1/3 फ्रैक्शन है, तो 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 7/3। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 2 3 जा 6, यानी 2 होल 1/3 आपका आंसर होगा। क्लियर है। नाउ अब हम आते हैं किसमें, एक्सरसाइज 2.3 में। इन एक्सरसाइज 2.3 योर फर्स्ट फ्रैक्शन इज फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, वैसे भी आपको यहाँ पर क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन की साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है। यहाँ मैंने लिया है होल मिक्स फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, तो क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मैंने बता दिया है कि मिक्स फ्रैक्शन भी आपका क्या टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन चाहे किसी भी तरीके का हो, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, यूनिट हो, उसका होल नंबर से मल्टीप्लाई उसी वे में होगा जैसे आपने पहला अभी इस वीडियो में जैसे मैंने होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके दिखाया था। सबसे पहले अगर किसी भी तरीके का फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में। आपने कन्वर्ट कर लिया तो यह हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 7 का होल नंबर को न्यूमरेटर से यानी 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 3, 28/3। यहाँ 28/3 मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में 9 होल 1/3। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस में आपको 3 प्रोडक्ट दिए हैं फ्रैक्शन, मतलब 3 फ्रैक्शन लिया गया है और उसको मल्टीप्लाई किया गया है। 4 होल 1/2, 3 होल 1/5 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/3। मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9/2 मल्टीप्लाई बाई 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 इंटू 1/3। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए यहाँ मैं बार बार उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें मैंने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया, हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब हम इसको सारे न्यूमिनेटर, ये हो गया न्यूमिनेटर 1 अपॉन न्यूमिनेटर 2, न्यूमिनेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1, न्यूमिनेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2, न्यूमिनेटर 3 अपॉन डिनोमिनेटर 3। अब सभी न्यूमरेटर को एक साथ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ मतलब सारे न्यूमिनेटर का हम प्रोडक्ट ले लेंगे अपॉन डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट ले लेंगे। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो फ्रैक्शन आपका चेक कर लीजिए, अगर वो फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है यानी वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये भी मैंने प्रोसेस बताया। जब हमने इसको होल को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 144/30। यहाँ 144/30 जो है आप देख रहे हैं, ये आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है, ये अभी भी डिवाइड हो सकता है। इसको हम हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो यहाँ मैंने साइड में निकाला है और हमारा एचसीएफ क्या है 6। जो हमारा एचसीएफ आता है उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 24 6 होता है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24 6 होता है 144 एंड 30, अगर आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 आपका क्या होता है 30 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया 24/5। अब 24/5 जो है आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म है और यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर को मल्टीप्लाई में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आप उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं लिखते तब तक आपका आंसर सही नहीं होता। इस प्रोसेस को या तो इस तरीके से कीजिए या आप दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं कि सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख लिया। अब आप चेक कर लीजिए, आप याद रखिएगा कि हम सामने सामने
मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब हमने सारे न्यूमरेटर को लिख दिया अपॉन डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई है, तो हम किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। हियर योर न्यूमरेटर इज 9 and 16 and 1 and the denominator is 2, 5 and 3। 2 8 जा 16, मैंने 16 को 2 से कट किया, वहाँ आपका 8 आ गया। और आपका दूसरा नंबर और भी कट हो रहा है, 9 को 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 3 जा 9। तो ऊपर आपका जो आंसर आया न्यूमरेटर वाले पोर्शन में आपका आंसर क्या बचा, 3 इंटू 8 अप इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1, तो 8 3 जा 24 अपॉन 5 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। जिनको कट करना आता है, मतलब डिवाइड करना आता है, वो इजी वे में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिए और उसको एचसीएफ निकाल कर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ ऑफ दिया है, ऑलरेडी मैंने ऑफ का एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। अगर मिस फ्रैक्शन होगा तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, फिर आप मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।